हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कल के वीडियो में मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था कि कैसे आप अपना उम्रा वीज़ा को वैलिडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो उसी के सीरीज़ में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट रहता है, जो अपोस्टाइल स्टिकर रहता है, उसको आप कैसे वैलिडेट करें, कैसे ऑथेंटिकेट करें कि ये सही है, गलत है, मेरे ही डॉक्यूमेंट के लिए इशू किया गया है या नहीं। वो मैं आपको बताऊँगा स्क्रीन शेयर करके कि स्टेप्स क्या क्या है। और कल के वीडियो में मैंने आपको अपनी वेबसाइट से भी इंट्रोड्यूस कराया था, ब्लॉग चैनल जो है वेबसाइट में उससे भी इंट्रोड्यूस करवाया था। उसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं। जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता या फिर बाद में प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, उनको वो लिंक मैं दे दूंगा जहाँ पे आपको ये जो मैं बताने वाला हूँ उसका डिस्क्रिप्टिव ब्लॉग आपको मिल जाएगा। बाकी मुझे कांटेक्ट करने वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं फिर से अपडेट कर देता हूँ। मेरा पुराना व्हाट्सएप नंबर जो है वो बैन हो चुका है, जो नया व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्रिहेंसिव डिटेल बताऊंगा अपोस्टाइल के बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज भी दूंगा और बाकी के जो प्रोसेस है कैसे आप चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, वो सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन दे देता हूँ, बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अपोस्टाइल क्यों ज़रूरी होता है और कहाँ पे ज़रूरी होता है सऊदी आने के लिए, या फिर आप कहीं पे भी इंडिया में जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके आपस में कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिसके बेस पे अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स वहाँ मान्यता मिलता है। ओके, उनको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप सऊदी आ रहे हैं तो अगर आपके पास वर्क वीज़ा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, फैमिली रेसिडेंट वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कुछ वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाना पड़ता है या फिर अटेस्टेशन करवाना पड़ता है। अपोस्टाइल और अटेस्टेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को मिलाना गलत रहेगा। तो आज मैं आपको बस अपोस्टाइल के बारे में बताऊंगा। ओके, तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम अपोस्टाइल कर सकते हैं। ओके, मैं सीक्वेंस में जाऊंगा जो मैं अपने ब्लॉग्स में लिखा हूँ, ताकि आपको एक फुल टर्न अराउंड नॉलेज आपको मिले। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जिन्हें हमें अपोस्टाइल करवाना है। दो तरह के मेजर ग्रुप्स होंगे। पहला ये होगा कि आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट होगा या फिर कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होगा। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपके मैरिज सर्टिफिकेट आ जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आ जाते हैं, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं पर्सनल कैटेगरी में हैं। बाकी जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, वो सारी चीज़ें, जैसे कि आपका पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ओके, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको नॉलेज हो। मुझसे कांटेक्ट करते हैं आप, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब आप आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेके कांटेक्ट करते हैं आपका भी टाइम बर्बाद होता है, मेरा भी होता है। ओके, तो ये आपका टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है। कितने टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं? दो टाइप्स के, पर्सनल और कमर्शियल। कौन कौन होते हैं मैंने बता दिया। मोस्टली जो सऊदी में आने वाले लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के लिए करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए करते हैं, वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए करते हैं, और आप एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए करते हैं। ओके, अब अपोस्टाइल का मैं आपको एक स्टेप्स क्विकली बता देता हूँ। अपोस्टाइल का बेसिकली मैं 5 स्टेप्स यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये आप समझ लीजिए कि अपोस्टाइल सिर्फ वही डॉक्यूमेंट का हो सकता है, अगर आपको डायरेक्ट करवाना है, जो गवर्नमेंट इशूड है। ओके, अगर जो गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लीजिए निगाहनामा है, वो गवर्नमेंट इशूड नहीं है, बेशक वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड मस्जिद से या फिर जो अथॉरिटी होते हैं उनसे हुआ हो, लेकिन उसे गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है, तो उसको अगर अपोस्टाइल करवाना है तो पहले आपको उस डॉक्यूमेंट को अपने स्टेट के होम डिपार्टमेंट से, मंत्रालय से आपको अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद ही उसका अपोस्टाइल होगा। ओके, तो वो एक स्टेप आपको बैक जाना है, वो कंप्लीट करना है, फिर आपको अपोस्टाइल करवाना है। जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है उनके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सबमिट कर देना है और उसका अपोस्टाइल शुरू हो जाएगा प्रोसेस। अब कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट के पोर्टल है उसमें अवेलेबल है, जो डाउनलोड किया जा सकता है। अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको आपको ओरिजिनल भी सबमिट नहीं करना है हमें, बस आपको हमें बता देना है कि इस वेबसाइट में अवेलेबल है, ये QR कोड है, हम डाउनलोड कर लेंगे। अगर जो डॉक्यूमेंट जिस पे हैंड रिटन सिग्नेचर है या फिर रबर स्टंप है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चाहिएगा। ओके, अपोस्टाइल के लिए।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आउटलाइन है, किन किन डॉक्यूमेंट का अपोस्टाइल कैसे होगा और क्या उसका बैकग्राउंड है। बाकी जब अपोस्टाइल आपको करवाना होता है तो जिस डॉक्यूमेंट्स को आपको करवाना है, अगर वो हैंड रिटन सिग्नेचर है, रबर स्टाम्प है, तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें डिस्पैच करना है आपको, या फिर अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसका कॉपी दे देना है, और पासपोर्ट का एक कॉपी देना है आईडी प्रूफ के लिए। क्योंकि मैं आपको जब आगे प्रोसेस बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये आईडी प्रूफ क्यों ज़रूरी है। ओके, जब आप ये डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, इसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स को नोटरी किया जाता है और एसडीएम का स्टैंप उसमें लगाया जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, और डिटेल में एलिब्रेट करूँगा तो आप कंफ्यूज होंगे। जितना आपको जानना जरूरी है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो जैसे ही आप हमें देते हैं, हम उसे नोटरी करवाते हैं, एसडीएम से उसका अटेस्टेशन करवाते हैं। इसके बाद उसको हम सबमिट करते हैं जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जैसे कुछ ही रजिस्टर्ड ऑफिस हैं जहाँ पे अपोस्टाइल का स्टिकर के लिए सबमिट करते हैं। ओके, उसको हम सबमिट करते हैं, उस पर एक MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक स्टिकर लगता है, वही है अपोस्टाइल स्टिकर। ओके, वो जब हमने सबमिट कर दिया, इसके बाद में आपका कंप्लीट हो गया प्रोसेस, और उस डॉक्यूमेंट्स को, जो अपोस्टाइल किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है, उसे हम डिस्पैच कर देते हैं आपके एड्रेस में। अब एक और नया अपडेट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो पोलैंड स्टडी वीज़ा में जाना चाहते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 12 अगस्त से एक नया रिक्वायरमेंट आया है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट को नोस्ट्रिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ओके, उनका एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, उनका एक रिक्वायरमेंट है कि वीज़ा प्रोसेस होने से पहले, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट को नोस्ट्रिफिकेशन करवाना पड़ेगा। नोटिफिकेशन कौन से डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, उसका भी एक डिटेल ब्लॉग है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। उस डॉक्यूमेंट को नोटिफिकेशन करवाने से पहले अपोस्टाइल करवाना पड़ता है, तो यही मैं आपको ऐड कर रहा था। ओके, तो जैसे ही आपका अपोस्टाइल हो गया, हम आपको वो डॉक्यूमेंट डिस्पैच कर देते हैं, आपको मिल जाता है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अरेबिक ट्रांसलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। जब आप अटेस्टेशन करवाते हैं उस समय बाय डिफ़ॉल्ट अरेबिक ट्रांसलेशन होता है, जब एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में आप अटेस्टेशन करवाते हैं। अगर आपको अपोस्टाइल करवाना है तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप जब सऊदी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रांसलेशन भी करवा लीजिए, कब कहाँ कौन पूछेगा तो आपको ज़रूरी होगा। और एक इनपुट में यहाँ पे ऐड करूँगा, देखिए जो एम्बेसी है दिल्ली में सऊदी का, उसमें अटेस्टेशन बंद है। ओके, बस कॉन्सुलेट जनरल जो मुंबई में है उसी में अटेस्टेशन होता है। तो कई लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट इशूड नहीं है तो वो उसको अटेस्टेशन करवा सकते हैं, लेकिन जिनका वीज़ा एप्लीकेशन मुंबई मिशन में ही है वही करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप मुंबई मिशन में कॉन्सुलेट से अटेस्टेड करवाएंगे तो दिल्ली मिशन VFS वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके वेबसाइट में ये लिखा हुआ है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके, आपके पास अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट आ गया जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक स्टिकर लगा हुआ है। ओके, वो स्टिकर में एक नंबर है जो कि 900 से शुरू होता है, 13 डिजिट का एक नंबर होगा, आपके नाम के ऊपर लिखा होगा, वो आपके नाम भी लिखा रहता है स्टिकर के ऊपर, उसके ऊपर वो 13 डिजिट का नंबर रहेगा। वही नंबर आपको हेल्प करेगा वेरीफाई करने के लिए कि ये जो आपका अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट है वो सही है या गलत है। उसके लिए आप ई-सनद का एक वेबसाइट है, उस पर जाइए, ब्लॉग में लिंक भी है, उसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में। इसके बाद आपको ई-रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ वो ब्लॉग में है, एडिटिंग नहीं करूँगा यहाँ पे, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए कि क्या क्या स्टेप्स हैं, उसको फॉलो कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ई-रजिस्टर में आप क्लिक कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वही स्टेप फॉलो कीजिए, क्योंकि और भी उसमें वेबसाइट में जगह है जहाँ पे वो बोलेंगे ट्रैक, लेकिन आपको ट्रैक नहीं करना है। ओके, आपको तो वेरीफाई करना है। तो ई-रजिस्टर में आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपोस्टाइल या फिर अटेस्टेशन नंबर पूछेगा, है ना। तो वो नंबर जो 13 डिजिट का नंबर है, न्यूमेरिक नंबर है, सिर्फ नंबर है, वो आपको इंटर कर देना है, कैप्चा इंटर करना है और सबमिट कर दीजिए, वेरीफाई में क्लिक कर दीजिए। ओके, सबमिट कर दीजिए उसको। इसके बाद आपके पेज थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपका उसमें डिटेल आ जाएगा। क्या डिटेल आएगा? एप्लीकेंट का नाम आएगा, पासपोर्ट नंबर आएगा, स्टेटस वेरीफाइड आएगा, ये सारी डिटेल्स आएंगे। अगर ऐसा आता है मतलब जो भी अपोस्टाइल है वो वैलिड है और आपके नाम पे ही। ऐसा भी हो सकता है, ये बोलना गलत नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे अपोस्टाइल का स्टिकर प्रिंट करके उसमें चिपका दे रहा हूँ, किसको क्या पता।
है ना, क्योंकि आप तो यही समझेंगे कि वो सही तरीके से हुआ है, कॉन्फिडेंटली आप प्रोसेस करेंगे, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये प्रोसेस चेक करना है अपने डॉक्यूमेंट्स में कि जो स्टिकर उसमें लगाया गया है वो वैलिड है नहीं है, मेरे नाम पे है या नहीं। ओके, ऐसे करके आप उसे चेक कर सकते हैं। अब उस ब्लॉग में बहुत सारे FAQ भी हैं जो आप चेक कर सकते हैं कि अपोस्टाइल क्या होता है, कौन से कंट्रीज़ में वो एप्लीकेबल है, फीस कितने होते हैं, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, क्या निगाहनामा का अपोस्टाइल होगा नहीं होगा, हाउ टू सेंड डॉक्यूमेंट्स, कैसे हम आपको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, किसको आप कांटेक्ट करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे। मोस्टली जो मैं पेमेंट आप लोगों से क्लेम करता हूँ तभी करता हूँ जब आपको मैं बोलता हूँ कि भाई देखो तुम्हारा डॉक्यूमेंट ये अपोस्टाइल हो गया है, एक बार वेरीफाई कर लो ऑनलाइन। हाँ, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे आज हुआ है अपोस्टाइल तो ऐसा नहीं कि अभी 1 घंटा में अपडेट हो जाएगा। बाय एंड ऑफ द डे और इवनिंग और नेक्स्ट डे वो आपका अपलोड होता है, वेबसाइट में अपडेट होता है, तो वो चेक करता है, इसके बाद वो सर्टिफाई हो जाता है कि भाई वो सही डॉक्यूमेंट्स और फ्रीली पेमेंट करते हैं। ओके, तो ये सारे डिटेल्स हैं कैसे हम अपोस्टाइल को चेक करें और कैसे हम इन फेक डॉक्यूमेंट्स वालों से बचें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप लोग कन्विंस हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ब्लॉग्स चैनल नीचे में डिस्क्रिप्शन में है, उसको रेफ़र कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।